अपने लहू का रंग दे दे, दे मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का। सब कलीसिया गाए हाथों को उठा के हिला के, लहू का मुझे अपने लहू का, मुझे अपने लहू का, मुझे अपने लहू का, मुझे अपने लहू का, मुझे अपने लहू का। कोई रंग तो कोई रंग तो मेरे सीने में। तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे, नाच के मुझे अपने लहू का, अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का, मुझे अपने लहू का रंग दे, 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 मुझे अपने लहू का रंग दे। तारीफो 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 तारीफो। हालेलुया हालेलुया। मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो मेरे सीने में, कोई रंग तो मेरे सीने में। तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे दे, दे मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे तेरा ही नाम रहे।
मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे तेरा फरमान रहे। दिल तेरा मंदिर बन जाए, सब कहें दिल तेरा मंदिर बन जाए, यूं फिर वो बेइल्जाम रहे। मुझे अपने लहू का रंग दे दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे। कोई रंग तो हो जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। तेरा खून बहे मेरी रग रग में, तेरा खून बहे मेरी रग रग में। तेरा दिल धड़के मेरे सीने। खुदावन तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हुजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी के लिए वो हमारे बीच में है। वो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है, वो आपको छू रहा है। लाइव्स चेंज हो रही हैं इन जीसस नेम। मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। मुझे अपने लहू का रंग दे। अपने हाथों को उठाओ खुदावंद के लहू के लिए। अगले थर्सडे इस साल का आखिरी थर्सडे नाइट होगा, तो प्रभु भोज के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगले थर्सडे आपको मिस नहीं करना है, फुल फैमिली समेत, क्योंकि प्रभु भोज से आप अगले थर्सडे नाइट को, हम थर्सडे नाइट की मीटिंग को कंप्लीट करके उसके अगले थर्सडे से थर्सडे मॉर्निंग किया करेंगे। तब तक सर्दियां हैं। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद जितनी गवाहियां हम सुने, जितने वचन हम सुने, हमारी जिंदगियां सेम ना रहे। अपने घुटनों के बाहर बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ। खुदावन से कहो, तूने ही मुझे बनाया और तूने ही मुझे सजाया है खुदावन। अपने हाथों को उठा के इस सॉन्ग को हम गाएं। मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। सब गाओ, सब कली से अपने हाथों को उठा के। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। मेरी जिंदगी
थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली, तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरा वचन आज इनको छुए, इनकी लाइफ आज बदलेगी खुदाबंद, क्योंकि तूने इनके लिए वचन को भेजा, तूने भेजा है खुदा बाप। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप, तेरे जितने दास हैं पूरी दुनिया में जो रूह और सच्चाई के साथ तेरे भजनों को गाते, तेरी सेवा करते, उनके लिए प्रार्थना करते। अपने हाथों को उठा के ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाइना, नाइजीरिया, जहां पर परसिक्यूशंस हो रही हैं, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलते हुए कि खुदावन तेरा आत्मा उन्हें छुए, उनकी रक्षा करे, शैतान की योजनाएं नाश हो, शैतान शर्मिंदा हो यीशु के नाम में। मेरी जिंदगी थी खाली, मेरा मन था एक सवाली, तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली, तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीहा। खुदाबंद, वो आपको जो सेवा कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री में, उनको, हर एक जन जो मेरे आसपास है जो सेवा कर रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं वो भी, जो नजर नहीं आ रहे वो भी, वो साउंड में हो, वो लाइट्स में हो, वो क्लीनिंग में हो, एवरीबॉडी, खुदाबंद आपकी सेवा के कारण आपको बरकत दे रहा है और आशीष दे रहा है, और वो सबको ब्लेस कर रहा है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सेवकाई में हैं, जो खुदाबंद के कामों को कर रहे हैं, जो खुदाबंद के मैसेज को आगे फैलाने के लिए खुदाबंद का साथ दे रहे हैं, जो इस सेवकाई में मेरे साथ हैं, इस दर्शन के साथ जो प्रभु ने दिया। खुदाबंद मुझे बता रहा है कि वो आपको सीक्रेटली और आपको वो सिक्योर कर रहा है, सिक्योरिटी की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है। वो शैतान को मौका नहीं दे रहा है कि आपको वो खत्म करे, नहीं तो खुदाबंद का आत्मा बता रहा है बहुत से खत्म हो जाते, क्योंकि आप सेवकाई में हैं, इसलिए वो चीज आपको खत्म नहीं कर पाई, और क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, क्योंकि आप खुदाबंद की सेवकाई में हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। आने वाले सालों के अंदर एक ग्रेट इकोनॉमिक, एक ग्रेट डिप्रेशन होगा, इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कोलैप्स होगा बहुत सारी चीजों का पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए आपको परमेश्वर के करीब रहना होगा। नई नई बीमारियां आएंगी, नई नई मुसीबतें लोगों के ऊपर होंगी, इसलिए जो परमेश्वर में होंगे वो और चमकेंगे और वो सेफ रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ। चर्च, इस थर्सडे मेंटरशिप मीटिंग थी, तो
तो वो लाइव नहीं होती है। वो चीजें जो ऑनलाइन नहीं बोली जा सकती वो उनको बोली जाती। कुछ ऐसी चीजें परमेश्वर मुझे बता रहा था जो मेंटरशिप मीटिंग में भी नहीं बोली जा सकती। उनको मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा जो अपनी रिपोर्ट्स को भेजते हैं। आपको मैं प्रेयर माउंटेन पे फुल मेंटरशिप मीटिंग होगी जहां सब आएंगे। एक वो आएंगे जो ऑलरेडी फेथफुल हैं। सुनो मेरी बात, जब मैं वो चीज बोलना चाहता था उनको, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तू सबको नहीं बोल सकता है। जीसस जो लोगों को सिखाते थे, चेलों को अलग सिखाते थे। चेलों में भी 3 चेले ऐसे थे जिसे जीसस ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि वो चीजें जो मैंने तुमको बोली हैं उसमें सिर्फ उनकी वाइफ आ सकती है और वो पास्टर आ सकता है। अगर पास्टर वाइफ है तो उसका हस्बैंड आ सकता है। उनका कोई भी टीम मेंबर, क्लोज पास्टर, सेकंड पास्टर भी नहीं आ सकता उस मीटिंग में। तो मैं उसके लिए भी परमेश्वर को बोल रहा था। आप जानते हैं उसके बाद भी एक लेवल है, देयर इज अनदर लेवल। उसके बाद भी जो एक नेक्स्ट लेवल है, जो एक हाईएस्ट लेवल है। तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आप परमेश्वर के करीब जाएं, उसे और खोजें, वो सारे लेवल्स आप पर जाहिर करेगा। आप इमेजिन करो कि मेंटरशिप मीटिंग में जो परमेश्वर ने बातें बताई वो माइंड ब्लोइंग थी। कि परमेश्वर दिखा रहा था कि कहां लैक है, कहां आपको विश्वास के कदमों को उठाना है और कैसे उठाना है। उसके बाद जो कुछ चीजें परमेश्वर ने और बताई, वो परमेश्वर ने कहा कि उनको पर्सनली बुलाकर 1-on-1, जस्ट चाहे वो 50 लोग ही हों, विदाउट टीम मेंबर्स, उनको वो चीजें बतानी है जो मैंने बताई। इमेजिन करो उसके बाद भी एक लेवल है। इमेजिन करो परमेश्वर के पास कितना भंडार पड़ा है देने के लिए। ऐसी चीजें, भेद की बातें जो बहुत ही जबरदस्त रीति की हैं, जो ओपनली नहीं बताई जा सकती जब तक आप परमेश्वर के इतने करीब नहीं हैं कि आप उन्हें पचा सकें। आप वो बुद्धि की बातें, वो समझ की बातें। परमेश्वर ने हमेशा मेरे को सिखाया है प्रैक्टिकली। और जब परमेश्वर मुझे सिखाता था प्रैक्टिकली तो उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन मैं परमेश्वर के इतना करीब था कि मुझे इतना मालूम था कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे फेथ था हमेशा शुरू से। तो जब मेरे को ये फेथ था कि एवरीथिंग इज वर्किंग गुड फॉर मी, वर्किंग टुगेदर फॉर गुड, सब मेरे साथ भला हो रहा है, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं, तो इन चीजों से जब मैं कंफ्यूजन स्टेट में था और जब मेरी लाइफ में कुछ होता था, तो तब ये वचन मुझे संभाल के रखता था, क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए परमेश्वर जो देना चाहता है टुडे, वो है रेस्ट। आराम या विश्राम बोल लो। रेस्ट, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। रेस्ट, रेस्ट, विश्राम। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने कामों को खत्म किया और 7वें दिन विश्राम किया, जिसे उसने सबत का दिन ठहराया। और उस सबत के दिन को परमेश्वर ने कहा तुम आराम करोगे। कोई हिलना मत प्लीज। रेस्ट,
गॉड ने कहा रेस्ट करो, और खुद रेस्ट की, जबकि परमेश्वर थकता नहीं, वो हाफता नहीं, वो कमजोर नहीं होता, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो वो 7वां दिन परमेश्वर ने उसमें आराम किया, ही रेस्ट। वो शनिवार का दिन था, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद रेस्ट का दिन स्पिरिचुअली वो संडे हो गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस दिन जी उठे और संडे का दिन ठहराया गया कि चर्च में आप जाएंगे और वचन को सुनेंगे और रेस्ट करेंगे। रेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे शैतान फाइट करता है। डेविल अपना पूरा जोर लगा देगा आपकी रेस्ट के साथ फाइट करने से। रीजन, उत्पत्ति 6 उसकी 7 से 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, रेंगने वाले आकाश के पक्षी सब मिटा दूंगा, क्योंकि उनके बनाने से मैं पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, और नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था। नाउ परमेश्वर ने कहा, मैं नूह को चुनता हूं, तू एक ऐसी जहाज बनाएगा जो इतने फुट लंबा इतने फुट चौड़ा होगा, और उस जहाज को तू 300 फुट लंबा, और परमेश्वर ने उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो दी। और परमेश्वर ने कहा, उस जहाज में मैं सब 2-2 जंतुओं को तेरे पास भेजूंगा और बाकी सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये बड़ा डिफरेंट सा परमेश्वर ने एक मैसेज दिया। और जब हम विश्राम शब्द को देखते हैं, उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने विश्राम किया, तो विश्राम शब्द जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं, उसको देखेंगे नहीं, इससे पहले वाला शब्द, उसका मतलब है मोनाओ, मोनाक, मोनाक, जिसका मतलब है द सेटल्ड स्पॉट, ए क्वाइट, ए होम, द प्लेस ऑफ रेस्ट। और जब परमेश्वर ने नूह को चुना कि मैं तेरे द्वारा नई सृष्टि पैदा करूंगा, तू, तेरी पत्नी और तेरे 3 बेटे और तेरी 3 बहुएं जो हैं वो पूरी सृष्टि को पैदा करेंगी, क्योंकि मैं सबको मिटा दूंगा। तो जब नूह को आप देखते हैं उत्पत्ति 6 में 7 से 21, जब परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा, तू उसकी 300 हाथ लंबाई, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की एक बनाकर उसका जहाज बनाकर उसकी पूरी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी। जब आप 21 आयत पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि उस जहाज को जब तू बनाएगा, उसकी इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग कोठड़ियां होनी चाहिए, तो ये तूने बनाना है। अगर आप नूह को देखेंगे तो नूह का मतलब भी इब्रानी भाषा में जब आप देखते हैं, वो पहले वाला पिक्चर दिखाएंगे, नोआख, ये भी उसी विश्राम से निकला है जो परमेश्वर ने कहा था कि मैंने विश्राम किया। उसका मतलब था मोनोआख, इसका मतलब है नोआख, उसका था मोनोआख, यानी जो नूह है वो विश्राम, उसका मतलब था रेस्ट। नूह का मतलब है रेस्ट, यानी जीसस ने, यहोवा पिता ने उस व्यक्ति को चुना जो रेस्ट में था। रेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, 3 प्रकार की रेस्ट आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, 3 प्रकार की रेस्ट। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। पहली रेस्ट जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, इसको हटा देंगे अब, वो है रेस्ट फ्रॉम।
मत्ती 11 उसकी 28 से 30 में लिखा है, जीसस ने कहा, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रेस्ट फ्रॉम सिन, पाप का भार। डेविल फाइट करता है रेस्ट से, याद रखना। कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं है, मेंटल रेस्ट में नहीं है और फिजिकल रेस्ट में नहीं है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज मेंटरशिप वाली अनॉइंटिंग में ही हूं, मैं सेम वर्ड आपको दे रहा हूं, ये पास्टर्स के लिए वचन है, थोड़ा डीप। 3 स्टेट में आप रेस्ट करते हैं, और अगर तीनों रेस्ट आपकी लाइफ में नहीं है तो आप रेस शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, सेवा आपकी छूट जाएगी। बहुत से लोगों की छूट जाती है। आज वो कुछ इंटरनेट पे शुरू करते हैं, कोई सुसमाचार शुरू करते हैं, कोई न्यूज़पेपर शुरू करते हैं क्राइस्ट का, आप देखते हैं बीच में छोड़ जाते हैं लोग, क्योंकि आपको नहीं पता है किस तरह से मुझे कंटिन्यू करना है। तो रेस्ट फ्रॉम पाप के भार से आपको रेस्ट चाहिए। स्पिरिचुअल, अगर आप पाप में हैं, आप भार में हैं, आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आपको नहीं चुन सकते हैं। एक प्रकार की रेस्ट है रेस्ट इन, रेस्ट फ्रॉम सिन। अपना भार परमेश्वर ने कहा मुझे दे दे। अगर आप कॉन्टिन्यू पाप में हैं, आप कॉन्टिन्यू सिन में हैं, आप खुदा के वचन से दूर हैं, आप रेस्ट में नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली बर्डन्ड हैं, आपकी आत्मा पे भार है, आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है रेस्ट इन। रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रेस्ट नहीं करते हैं, शैतान आपको सताएगा, आपसे फाइट करेगा। क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके नहीं है, आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं बैठते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर आपने अपना ध्यान कंप्लीट नहीं लगाया हुआ कि मैं क्रिश्चियन होकर भी बीमार क्यों हूं, क्रिश्चियन होकर भी सफरिंग क्यों कर रहा हूं, व्हाई सो मेनी स्ट्रगल्स। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की रेस्ट पर और परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर आपका नहीं है, आप रेस्ट में नहीं हैं, जैसे ही रेस्ट आपकी लाइफ से गायब होगी, शैतान एंटर करेगा। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है रेस्ट फ्रॉम, रेस्ट इन। तीसरा है रेस्ट विद। एक दिन, क्योंकि शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं अपने घर के अंदर रहता हूं ज्यादा समय, 99% ऑफ द टाइम। मैं संडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। ट्यूसडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। थर्सडे आपके पास हूं, फिर मैं घर में हूं। संडे निकलूंगा, फिर मैं घर में। जो लोग बाहर से आते हैं और देखते हैं, वो बोलते हैं ये कैसी लाइफ आप जी रहे हैं। लेकिन मैं भी रेस्ट के लिए समय निकालता हूं, और ये जो थर्ड रेस्ट है, ये है रेस्ट विद योर बॉडी। अपने शरीर से, अपनी फैमिली के साथ यू हैव टू रेस्ट।
और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दिन जब मैंने सोचा कि बहुत काम हो गया, मैंने अपनी फैमिली को बोला चलो हम कुछ देर चलते हैं शहर से बाहर, क्योंकि शहर में हम घूम नहीं सकते। सब लोग जानते हैं किसी मोहल्ले में मैं किसी बाहर खड़ा भी हो जाऊंगा तो वहां हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं हर बार। किसी मॉल में मैं चला जाऊंगा वहां लोग इकट्ठे होंगे। कोई जगह नहीं जहां चर्च के लोग नहीं, कोई जगह नहीं जहां क्रिश्चियंस नहीं। तो हम हमेशा यूजली शहर या देश के बाहर रेस्ट करते हैं। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ, मैंने कहा मैं तुमको घुमा के लेके आता हूं। हम पंजाब के बाहर चले गए और हम एक सुंदर सी जगह पे गए। वो होटल था लेक के ऊपर बना हुआ। मैंने कहा यहाँ हम थोड़ी देर एक हफ्ता रेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, फिजिकल रेस्ट करेंगे आराम से। प्रार्थना तो हम छोड़ते नहीं, यहां आओ बाहर। सडनली जैसे ही आप वहां पहुंचे, एक दिन में मैसेज आया, ओह पापा जी फलाना टीम मेंबर छोड़ गया चर्च। हम डाउट में चले जाते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं यहां घूमने आया हूं, ये कुछ शारीरिक चीज तो नहीं है। क्योंकि अगर शारीरिक है तो शायद मेरे पे अटैक शैतान ने किया, क्योंकि मैं शारीरिक चीज कर रहा हूं। क्योंकि आप जब मसीह में बढ़ रहे होते, सीख रहे होते हैं, आपको कुछ चीजें पता नहीं चलती क्या हो रहा है। बट सडनली परमेश्वर की आत्मा ने उसी वक्त मुझसे कहा कि यू आर डूइंग वेल, तू अच्छा कर रहा है। पर मेरे को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्राइस्ट में बढ़ा, जैसे जैसे मसीह में मैं बढ़ा, तो मुझको मालूम हुआ कि जब भी मैं रेस्ट करने के लिए कहीं भी गया, शैतान ने हमेशा मेरी रेस्ट को खराब करने की कोशिश की। क्योंकि वो हेट करता है, नफरत करता है कि तुम फिजिकली रेस्ट करो। क्योंकि उसे पता है ये इसकी बॉडी इज द अनॉइंटिंग कैरियर, इसका जो शरीर है ये अनॉइंटिंग को कैरी करने वाला है। ये जो शरीर, ये जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो असीम सामर्थ्य है वो तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में रखी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे लंबा लेके जाऊं बहुत दूर तक और तू अपनी सेवा को अच्छा अंत कर सके? कहता हां। परमेश्वर ने कहा रेस्ट करना सीख, अपने शरीर का ध्यान दे। और जब मैं मसीह में चला तो मुझे इतनी बात तो शुरू से मालूम थी, क्योंकि मैं मसीह में इतना कॉन्फिडेंट और इतना क्राइस्ट में पक्की तरह से चला था कि मुझे एक बात मालूम, लोग अपनी टेस्टिमनीज देते हैं, मैं मसीह में आया, सेवा में आया, मैं शराब पीता था, मैं व्यभिचार में गिर गया, मुझे वचन का मालूम। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली पता नहीं क्या परमेश्वर की कृपा थी कि फर्स्ट डे से मुझे मालूम था कि मुझे पवित्रताई में चलना है। मसीह में आने के बाद आप नहीं जानते हाउ मेनी थाउजेंड्स लड़कियों ने मुझे अप्रोच की होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने आया करती थी शादी के प्रपोजल लेके, अपनी फैमिली को साथ लेके। आप इमेजिन कर सकते अकेली कितनी होंगी, मैसेज कितने आ गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट मेरी एक भी रिलेशनशिप नहीं थी मसीह में आने के बाद से लेके मेरी शादी तक, नेवर, जीरो, कभी नहीं। मुझे मालूम था शुरू से, और यही चीज मेरे अंदर एक हियाव को पैदा करती थी कि मैंने जो मुझे मालूम था मैंने सब कुछ किया है, तो मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। फिर ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि सडनली मैं प्लेन में था बैठा हुआ, मैं कहीं से क्रूसेड से फॉरेन से वापस आ रहा था, फैमिली साथ नहीं थी, मुझे मालूम है मैं अकेला था वहां पे। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा, प्लेन बैठे सीट पर बैठे, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है यहां पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं आराम से अपनी सीट पे बैठा हूं। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और एक अजीम शांति मेरे हार्ट पे आ गई। ये वो अलग शांति थी जो आप नेचुरली फील करते हैं या आप जस्ट शांत हैं, ये जस्ट उससे कहीं अधिक अलग थी। ये एक अजीब सा मसाज, शांति और खुदावंद की प्रेजेंस प्लेन में मुझ पे आई। और जैसे परमेश्वर की शांति मुझ पे आई, सडनली एक मैसेज मुझे आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति छोड़ के चला गया। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया, माय सन, मैं चाहता हूं तू रेस्ट करे फिजिकली, मेंटली, और जो जो व्यक्ति तेरी रेस्ट को खराब कर रहे हैं मैं उनको तेरे जीवन से निकाल रहा हूं।
यानी परमेश्वर मुझे कर्स नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लेस कर रहा था। और सडनली मैंने रियलाइज किया, आफ्टर वो प्रूनिंग, जो छंटनी के बाद कुछ महीने की छंटनी जब मैंने चर्च में की, टीम में की, सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी रेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुकी है। मेरी अनॉइंटिंग इंक्रीज हुई, मसा इंक्रीज हुआ, चर्च 1 से 200 में आज पहुंच गई है। गैदरिंग, ग्लोरी, हर चीज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू रेस्ट नहीं करेगा मैं तुझे बढ़ा नहीं सकता। स्पिरिचुअल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, पापों से अलग होकर परमेश्वर में रेस्ट, अपना बोझ परमेश्वर को देना, आराम करना। जब भी आप रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, शैतान आपसे फाइट करेगा। अब वो समय बीत चुका है। अब अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है किसी की लाइफ में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डोंट वरी, खुदा हमारे साथ है, उसे प्रूफ कर चुका है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो व्यक्ति, परमेश्वर देखता आपकी रेस्ट को खराब कर रहा है, परमेश्वर कोशिश करता है उसको रिमूव करने की तुम्हारी लाइफ से। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, परमेश्वर की प्रेजेंस में रेस्ट, और फिजिकल रेस्ट। आप कहेंगे कहां लिखा है बाइबल में? तो लिखा है बाइबल में, बाइबल में लिखा है, निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 में लिखा है, 9 में पढ़ूंगा, 6 दिन तू परिश्रम करके सब काम करना, लेकिन परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, जिसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना बेटी, ना दास, ना दासी, ना पशु, ना परदेशी, जो कोई तेरे फाटकों में तेरे भीतर हो, उसे विश्राम करना। एक जगह बाइबल में लिखा है, ताकि वो लोग अपने जी को ठंडा कर सकें। फिजिकल रेस्ट की बात हो रही है। मत्ती 11:28 से 28 में लिखा है, वो स्पिरिचुअल रेस्ट की बात हो रही है। हालेलुया। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस्तेमाल नहीं होंगे जितना होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। अपनी देह के द्वारा खुदा की महिमा करो। आपकी देह की केयर करना आपकी जिम्मेवारी। हालेलुया। आप जानते हैं इंडिया के लोग कितना कम जी रहे हैं? आप देख लो, कहीं जाकर देख लो, 60 साल में लोगों की आयु खत्म हो रही है इंडिया में। 65 साल में आदमी बुजुर्ग लग रहा है इंडिया में। और एक दिन हम स्विट्जरलैंड में थे और हमने देखा कि 90 साल का जोड़ा, मोस्टली लोग 90-90 साल के थे वहां जो घूमने आए थे। रेस्ट कल्चर इंडिया में नहीं है। हर बंदा ओवरवर्क्ड है। एवरीबॉडी, मुझे भी मिला लो साथ, ओवरवर्क्ड है हर आदमी आपसे मिलना चाहता है। हर आदमी आप चाहता कि मैं आज चर्च में आया हूं, पापा मुझे मिल लें। आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको लंबा लेके जाना चाहते हो। अच्छी कलीसियाएं पास्टर्स को रेस्ट करने देती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रेस्ट, पाप से खत्म करके परमेश्वर के साथ रेस्ट, उसकी प्रेजेंस में जाएंगे जब आप मेंटल रेस्ट में चले जाएंगे, स्पिरिचुअल रेस्ट में चले जाएंगे, बिकॉज आप उसके प्रोमिसेस को याद करेंगे, आप उसके वचन को याद करेंगे। जब डेविल आपको टॉर्मेंट करने की कोशिश करेगा, आप रेस्ट में होंगे, क्योंकि आपको उसके प्रॉमिस याद आएंगे। और याद रखो, शैतान आपकी रेस्ट से लड़ेगा। इंडिया में लोग रेस्ट नहीं, मोस्टली
फॉरेन की कंपनियां इंडियंस को क्यों रखना चाहती हैं? क्योंकि इंडियंस ऐसे हैं जो आपको अपने वर्किंग आवर्स के बाद भी ईमेल का जवाब दे देंगे। उनके ब्लड के अंदर है काम करना, ओवरवर्क करना, डबल ड्यूटी करना, रात की शिफ्ट, सुबह की शिफ्ट। इंडियंस बहुत से हैं जो काम करते हैं फॉरेन में, सुबह शिफ्ट करते, रात को शिफ्ट करते, पैसों के लिए। उनमें वर्क कल्चर है, उनमें रेस्ट कल्चर नहीं है। और देखो इंडियंस की जो आयु है कितनी कम हो गई है। आपको एक दिन अपने आप को देना है फुल रेस्ट करने के लिए। उसमें आप वर्शिप कर सकते हैं, आप चर्च जा सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, रेस्ट, प्रेयर, पाप से आजादी, परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना। क्योंकि जीसस ने, यहोवा पिता ने नूह को चुना, जिसका मतलब था रेस्ट। आप स्पिरिचुअली रेस्ट में हैं, आप सॉर्टेड आउट हैं, अंदर से सॉल्व हो चुका है सब। परमेश्वर आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अगर आप हड़बड़ाहट में हैं, काली में हैं, जल्दी में हैं, डाउट में हैं, बहुत कम चांसेस हैं आपके परमेश्वर आपको यूज करें। अपने हाथों को उठाओ। यहोवा एलोहिम, हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। उठा अपने हाथों को। इस संडे आपने फॉर्म्स को भरा है, आपको कल से कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज जो फॉर्म आप भरेंगे, कल से आपको कॉल्स आनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर्म भर के पीछे जो येलो बॉक्सेस हैं, आपको उनमें डालना है। संडे मैंने आपको बताया था गुड न्यूज, प्रेयर माउंटेन बड़ा हो रहा है। मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि अभी तक उसका कागज मेरे हाथ में नहीं आया था। आज कागज भी मेरे हाथ में आ चुका है। तो वो 6 गुना बड़ा हो गया है और चर्च के पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम उसका डील कर सकते। लेकिन जब उस व्यक्ति ने टेस्टिमनी को सुना, मेरे पास बैठा, तो उसने थोड़े थोड़े में करके हमने उसको डील को डन किया। डील कंप्लीट हो चुकी है। और इसलिए संडे मैंने आपको सीड के बारे में नहीं बोला क्योंकि अभी तक वो भी शुरू नहीं हुआ था। इस संडे 25,000 चेयर लगी थी चर्च में। उससे पिछले संडे भी लगी थी, लेकिन वीडियो नहीं बनी तो मैंने दिखाया नहीं। तो 10,000 चेयर हम ऐड कर रहे हैं दिसंबर महीने में, सिर्फ 1 महीने के लिए 10,000 चेयर्स। 10,000 चेयर्स आपके लिए सुनने में अच्छा है, लेकिन चर्च के ऊपर 40 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है 1 महीने का। आप इमेजिन करो, सिर्फ चेयर्स पर 40 लाख लगेंगे, सिर्फ एक चीज के ऊपर, और चर्च में हजारों चीजें चल रही। आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक ऐसा काम हो रहा है परमेश्वर का। 4 दिसंबर को मैं अमृतसर में आ रहा हूं क्रूसेड के लिए। परमेश्वर ने
मॉर्निंग में प्रेयर में था, खुदावंद ने मुझसे कहा कि तुझे क्रूसेड करना है। मैंने कहा हाँ प्रभु मैं करूंगा, मार्च आने दो मैं करूंगा। क्योंकि हमेशा मार्च से शुरू होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त को बंद होते हैं, बारिश के दिन सितंबर बंद होते हैं, 20 सितंबर भी शुरू होते हैं, अक्टूबर चलता है। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, अब सिर्फ गर्मियों में नहीं होंगे, सर्दियों में भी क्रूसेड्स होंगे। तो सर्दियों में भी अमृतसर में होगा, उसके बाद फिरोजपुर साइड, उसके बहुत सारे प्लेसेस है वहां होंगे। तो पहला अमृतसर से होगा 4 दिसंबर सुबह का होगा। सर्दियों में सुबह के क्रूसेड्स होते हैं, तो याद रखो अब क्रूसेड्स सर्दियां हो गर्मियां हो, सिर्फ बारिशों में छुट्टी मिला करेगी 1-1.5 महीना, तो बारिशों में फॉरेन में क्रूसेड्स होते हैं। तो क्रूसेड्स अब कंटिन्यू रहेंगे, वो सर्दियां हो गर्मियां हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर क्रूसेड मिनिस्ट्री कर रही है, और क्रूसेड्स पे आप नहीं जानते कितना खर्चा होता है, कितनी चीजें होती हैं। तो दिसंबर महीने में 2 क्रूसेड्स हैं, इसके बाद भी अमृतसर के बाद भी एक क्रूसेड है, और उसके बाद रैली है। रैली के लिए लाखों चीजें छपाई गई हैं, लाखों चीजों की तैयारी हो चुकी है। तो हर चीज, और दिसंबर में ही 10,000 चेयर्स आएंगी क्रिसमस मीटिंग के लिए, और उसके बाद वो गैदरिंग हमेशा रेगुलर में चली जाती है जो क्रिसमस पे होती है। हम जानते हैं ये पैटर्न रहा है चर्च का सालों से, कि जितने क्रिसमस पे होते हैं वो उस साल अगले साल में रेगुलर में हो जाते हैं चर्च में। तो एक क्रिसमस के लिए चर्च के बैक हैंड साइड एक 2.5 एकड़ की जगह है जिसको तैयार कर लिया गया है, तो वो वहाँ 10,000 चेयर्स ऐड कर दी जाएगी। 3rd 4th ओवरफ्लो हॉल जो है वो रेडी हो जाएगा अगले महीने, तो वो क्रिसमस के लिए होगा। तो आपको अपने बीजों को रेडी रखना है इस बड़ी मीटिंग में जो नवंबर की होगी, या उससे पहले भी अगर आप अपने बीजों को ला सकते हैं, क्योंकि वो शुरू हो चुका है। कोई डिले नहीं होगा, लेट नहीं होगा, कोई वेट नहीं होगा कि कुछ हो। हम काम अपनी स्पीड से करने वाले हैं, और मेरा बिलीव है, और मैं ये जानता हूं जितने फॉरेन के लोग हैं रैली पर यहां आने की कोशिश करें, और रैली के ऊपर आप अपने देश के झंडे के साथ रैली निकालेंगे, और लोगों को मालूम होगा कि कितने देशों से लोग आए हैं इस रैली को अटेंड करने के लिए। तो बहुत जल्द आपने इस चीज के लिए प्रार्थना भी करनी है कि बहुत सारी चीजें देश के बाहर भी मिनिस्ट्री कर रही है, और बहुत जल्द मैं फिर अमेरिका में चला जाऊंगा कुछ देर के लिए, कोई ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए, कुछ और कामों के लिए, क्रूसेड्स के लिए, कनाडा में क्रूसेड्स के लिए। आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ बड़ा हो रहा है, बैक ऑफ द सीन बिग थिंग हैपनिंग, बिग बिग वेरी बिग। हालेलुया। तो हमेशा आपको याद रखना है ये चीजें, अपने बीजों को बोते रहना है, क्योंकि जब जरूरत नहीं होती मैं आपको बोलता नहीं हूं। जब मुझे लगता है कि हाँ ये बड़ी चीज है, अगर हम ये करेंगे तो लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है, लोगों के लिए ये आशीष है कि अब 400 लोगों के बुलाने के बजाय हम 4000 लोगों को बुलाएंगे, तभी भी खुले खुले लोग होंगे। आप जल्द जल्द प्रेयर माउंटेन आया करेंगे, बहुत जल्दी नंबर आया करेगा एवरी डे। और मंथ में हो सकता है आप एक बार एंटर कर जाएं, 2 मंथ में आप एक बार एंटर कर जाएं, तो ये एक ब्लेसिंग है चर्च के लिए जो दे दी है खुदावंद, देगा नहीं, दे दी। आज मैं भूल गया, मैं काम में, वो काम थोड़ा रेगुलर इतना ज्यादा हो रहा है, मैं भूल गया, नहीं तो आज कुछ मीठा रखते हम, मेंटरशिप में खा लिया। आप ऐसा करना, मीटिंग देख के खुद घर में बना के, मंगलवार की मीटिंग देख के खा लेना कुछ मीठा। हालेलुया हालेलुया। तो ये चीजें हैं जो हो रही हैं, आपको इसका अपडेट रखना देना जरूरी है ताकि आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है। तो अभी कुछ पेमेंट चली गई है, कुछ जाएगी और कुछ जनवरी में जाएगी। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और जल्दी 10 बसेस मैं खरीद रहा हूँ, 10 बसेस चर्च के लिए,
जो आपको लेके आया करेंगे, लेके जाया करेंगे इवेंजलिज्म के लिए, चीज़ों के लिए, तो वो भी बहुत जल्द होने वाला है। परमेश्वर के लिए है सारा कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग। हमारी लाइफ शुरू से सॉर्टेड आउट रही। आप जानते, जब मैं इस सेवकाई में आया, मैं लाखों रुपया कमाने वाला एक बिजनेसमैन था। तो मुझे एक डॉक्टर साहब मिले जो मसीह में थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा है कि ऐसा पास्टर जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सॉर्टेड आउट है। कहते प्रभु आपको बहुत यूज करेगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में आप सॉर्टेड हैं, आपको कोई चीज चाहिए नहीं। क्योंकि लोग मुझे हमेशा, जब मैं फॉरेन में जाता था, आप शॉपिंग कर लो, आप यहाँ चले जाओ, वहां चलते हैं। मुझे किसी चीज का शौक, मैं सब कुछ देख दाख के परमेश्वर में आया था। कोई चीज मुझे ऐसे नहीं था कि हो वाह ओ तेरी तो आईफोन, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। मुझे कोई चीज का ऐसा वो हशो पशो नहीं था शुरू से। वो सेटिस्फैक्शन थी मेरी लाइफ में। और बहुत सारे ट्रबल से, मेंटल, फिजिकल, जो मेरी लाइफ में थे। फाइनेंशियल मेरी लाइफ में कभी ट्रबल नहीं रहा। जब मैं मसीह में नहीं था तब भी नहीं था, लेकिन मसीह में आने के बाद हमने बरकत पाई है, हम बड़े हैं, ब्लेस्ड हुए हैं। हालेलुया। मसीह में आने से पहले मेरी फैमिली कर्जे में थी। हमारा बिजनेस बड़ा था, लेकिन आप पता, बड़े बाबू लोग, बिजनेस बड़े होते, कर्जे उससे बड़े होते। हम वो बाबू थे, बिजनेस भी बड़ा, कर्जे भी बड़े। लेकिन परमेश्वर ने, जब 2004 में परमेश्वर में मैं आया, उसने मेरी फैमिली को ब्लेस किया, जबकि वो नॉन बिलीवर थे। क्योंकि घर से एक बिलीवर था तो पूरी फैमिली ब्लेस होती थी। और मेरे जब पास्टर्स विरोध का सामना करते थे मेरी वजह से, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेरे पास्टर्स को मारने की धमकियां देते थे, तो मेरे पास्टर्स मेरे को बुलाकर बोलते थे कि जो तू अपने बिजनेस से टाइथ लेके आता ना, बंद कर दो उसको। जब तू बंद कर देगा तेरी फैमिली सफर करेगी, तेरा बिजनेस डाउन होगा, उनको मालूम होगा तेरी वैल्यू क्या है। लेकिन मैंने कभी बंद नहीं किया। उस वजह से मेरी फैमिली और बिजनेस हमेशा ब्लेस होता था। उनको लगता था कि हमारे बिजनेस को शायद हम मेहनत कर रहे हैं, फलवंत हो रहा है। तो सारी उम्र हमने मेहनत की थी, कभी फलवंत नहीं हुए थे। मेरे मसीह में आने के बाद ऐसी कौन सी मेहनत थी जो फलवंत हो रहे थे? लेकिन परमेश्वर था जो इनसाइड हमें पीछे से बढ़ा रहा था और एक्सट्रीमली ब्लेस कर रहा था। तो ये परमेश्वर की मर्जी थी। और एक समय आया जब परमेश्वर ने सेवकाई में बढ़ाना था, उस बिजनेस को आग लगाकर परमेश्वर ने खत्म किया। उसके बाद वो बढ़ा नहीं। इमेजिन करो परमेश्वर की योजना कि अगर वो बिजनेस आप अभी भी उसी लेवल पे बढ़ रहा होता तो मेरी फैमिली कभी भी सेवकाई में नहीं आती। वो सेवकाई में आए, उन्होंने बहुत सा मेरा बोझ उठाया, जो मैं करता था वो कर रहे हैं। तो मैं सेवा में ज्यादा समय दे पा रहा हूं, और ज्यादा समय आपको दे पा रहा हूं, परमेश्वर को दे पा रहा हूं। गॉड का आइडिया देखो, वो मास्टर प्लानर है। तारीफ करो जोर से। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे और ये आपके फेथ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अपोस्टल जी